तो हेलो एवरीवन, नमस्कार और वेलकम बैक टू आवर चैनल बिग बॉस अखाड़ा। और जो दूसरा हफ्ता है वो शुरू हो चुका है बिग बॉस के घर का, और 9th एपिसोड जो है वो ऑलरेडी लाइव हो चुका है। सुबह सुबह जो है वो तान्या जी का शो ऑफ के बारे में जो मेकअप रूम है, जो लॉन्ड्री रूम है, उसमें बात होती हुई नज़र आई है। और नीलम और मृदुल के बीच में जो छोटी मोटी नोक झोंक जो होता है वो मेकअप को लेके नज़र आई, जहाँ मृदुल जो है वो उनका मेकअप ख़राब कर रहे थे। वो बता रही थी कि ये कितना महंगा होता है मेकअप, और मृदुल उनको 50 गज की ज़मीन मेकअप के बदले दिलवा रहे थे। तो इन सब के साथ जो है वो शुरुआत तो अच्छी हुई बिग बॉस के इस एपिसोड की, बट इसके बाद जो है वो जो है वापस झगड़ा नज़र आया है बिग बॉस में। और आज के डेट को ना फाइट डे घोषित कर देना चाहिए बिग बॉस का। मतलब सिर्फ और सिर्फ फाइट हुई है आज बिग बॉस के हाउस में, कि कोई किसी से फाइट कर रहा है, कोई किसी से फाइट कर रहा है, और ज़्यादातर मुद्दे जो हैं वो तान्या जी से रिलेटेड हो रहे हैं अभी बिग बॉस के घर में। तो जो मुद्दा रहा वो स्मोकिंग एरिया की क्लीनिंग का था। तो जीशान आते हैं और कहते हैं स्मोकिंग एरिया जो क्लीन करना है, और चूँकि गार्डन एरिया की क्लीनिंग की ड्यूटी जो है वो तान्या जी की है, तो गार्डन एरिया तान्या जी क्लीन कर रही हैं। तो जीशान कह रहे हैं कि अब स्मोकिंग एरिया भी तुमको क्लीन करना है। आज तक बिग बॉस हाउस में कभी स्मोकिंग एरिया की क्लीनिंग का मुद्दा नहीं उठा है, जबकि जीशान लेके आए ये मुद्दा। और उनके पीछे जो उनके एज अ थर्ड व्हील चल रहे हैं ना, वो बसीर, तो बसीर जो है वो थर्ड व्हील चल रहे हैं। जीशान मुद्दा लेके आते हैं ये, और बसीर जो है इसको ड्रैग कर रहे हैं, और काफ़ी झगड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। और तान्या जी कहती हैं कि मैं स्मोकिंग नहीं करती, मुझे प्रॉब्लम है स्मोकिंग से, तो मैं नहीं करूँगी। और रिफ्यूज़ड कि भाई नहीं, मुझे नहीं करना है। और काफ़ी इस पे मुद्दा हुआ, कुनिका जी ने भी सपोर्ट किया तान्या का कि भाई हाँ ठीक है। और मेरे हिसाब से भी मुझे ऐसा लगता है कि इट्स ओके, अगर किसी को प्रॉब्लम है और 4 लोग स्मोकिंग कर रहे हैं तो स्मोकिंग एरिया में क्या ही गंदगी होगी। ऐश और उनके सिगरेट्स तो वो खुद भी वो डिस्पोज कर सकते हैं, नॉर्मल से क्या है, उनको खाली करना है और डिस्पोज करना है। बट इसका मुद्दा बनाते हुए जीशान जी नज़र आए, और बसीर जी जो है उसका एज अ बसीर जी जो हैं वो अभी जीशान जी का चमचा बन के घूम ही रहे हैं। तो उनके ही मुद्दे को पिकअप करके ड्रैग करते हुए नज़र आए, झगड़ा करते हुए नज़र आए। तान्या जी ने बस एक बार बोल दिया नहीं करूँगी, मतलब नहीं करूँगी, ख़त्म बात। इसके बदले में उनको कहा गया कि आपको खाना नहीं मिलेगा, आप टॉयलेट कर लीजिए, तो वॉशरूम यानी वॉशरूम साफ़ कर लीजिए, नहीं तो कहा नहीं मैं गार्डन एरिया करूँगी। तान्या जी ने कहा बट मैं जो है स्मोकिंग एरिया साफ़ नहीं करूँगी, और जो मेरी ड्यूटी है मैं वही करूँगी। तो बसीर कहते हुए नज़र आए कि आपको खाना नहीं मिलेगा, और बाकी से कहा ओके मुझे खाना नहीं मिलेगा, ठीक है नहीं दो खाना। तो बसीर जी जो है इस पूरे मुद्दे पे बहुत ही, मतलब मुझे ऐसा लगता है बसीर अपना प्लॉट खो चुके हैं। और बसीर जी जो है वो अभी बिल्कुल, मतलब एज अ अपफ्रंट होके मैं बोलूँ तो बिल्कुल चूतिया दिख रहे हैं बसीर। मैंने स्प्लिट्स विला बसीर का देखा था, उसमें उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छे से वो दिख के आए थे। बट यहाँ मुझे भी बहुत अच्छा लगे थे बसीर उस सीज़न में, जो स्प्लिट्स विला मैंने उनका देखा था। बट यहाँ बसीर बिल्कुल चूतिया नज़र आ रहे हैं, वो जीशान के पीछे पीछे घूम रहे हैं, दूसरे का मुद्दा होता है उसको ड्रैग कर रहे हैं, उनकी खुद के दोस्त नहीं हैं। और जीशान जो उनको खुद को दोस्त मानते हैं वो भी पता नहीं उनके दोस्त हैं कि नहीं, वो आगे एपिसोड में बताऊंगा मैं जब रिव्यू करूंगा आगे। इसी एपिसोड में जब आगे जो होता है उससे पता चलता है कि ये जीशान, बसीर और अमाल जो एक साथ बैठते हैं ना, ये बिल्कुल दोस्त नहीं है कुछ, बस ऐसे ही हंसी मजाक और इसके लिए बस बैठते हैं। और काफ़ी छपरी टाइप दिख रहे हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं कि अगर स्मोकिंग एरिया से किसी को प्रॉब्लम है और वहाँ पे आप 4 लोग स्मोकिंग करने के लिए जाते हैं और उनमें से एक भी जो एशेज़ हैं और वो जो डब्बा है वो खाली नहीं करता है, तो ये बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात है। अगर कोई स्मोकिंग नहीं कर रहा है तब, अगर कोई स्मोकर ऑलरेडी होता और उसको कहा जाता ये,
तो ठीक है। जो स्मोकिंग नहीं कर रहा है उसके लिए आप बिल्कुल नहीं कह सकते किसी को कि भाई आप लेके जाओ। तो इस बात पे जो है वो सुबह सुबह झगड़ा नज़र आया और बसी जो है वो हाईजैकर की तरह घूम रहे हैं। किसी का भी मुद्दा हो वो हाईजैक कर रहे हैं, उसको ड्रैग कर रहे हैं, फुटेज लेना चाह रहे हैं और काफ़ी मतलब अगली फुटेज ले रहे हैं। वो काफ़ी अच्छा नहीं दिख रहा है। बाकी तान्या जी की बात हो रही है, मतलब तान्या जी भले आज बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं नज़र आ रही हैं घर में, क्योंकि शायद उनकी तबीयत वगैरह ख़राब थी, बट तान्या जी जो हैं उनकी बात जो है वो घर में हो रही है, कोने कोने में हो रही है, हर कोई कर रहा है, लोग डिस्कशन कर रहे हैं क्या करना है नहीं करना है, क्यों बोला तान्या को ये, क्यों बोला तान्या को वो। तान्या 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 पूरा घर में हो रहा है, जो कि तान्या जी आज भले ही उन्होंने कुछ नहीं किया है सुबह के झगड़े के अलावा, स्मोकिंग एरिया वो भी झगड़ा उन्होंने नहीं किया, उन्होंने सिर्फ मना कर दिया। और जो नीलम जी ने बाद में वो एस्ट्रे जो है वो साफ़ कर दिया, शायद 2 मिनट का काम था वो साफ़ कर दिया, बट ये जीशान और बसीर खुद नहीं कर पा रहे थे, जबकि ये खुद स्मोक करते हैं वहाँ जाके। तो तान्या जी की बात होती हुई नज़र आ रही है। और गौरव जी जो हैं वो पता नहीं जब से उनका जीशान जी के साथ पैचअप हो गया है, जो दोस्ती हो गई है, उसके बाद विदाउट मुद्दा घूम रहे हैं इस घर में और उनके पास एक ही टारगेट है, कुनिका जी। वो उनको बार बार कुछ ना कुछ कह के पोक करते, कुनिका जी अवॉइड कर रही हैं, उनको अवॉइड करना भी पसंद नहीं आ रहा है, उनको बार बार पोक करते हुए नज़र आते हैं, मुद्दा लेस नज़र आ रहे हैं गौरव जी। इससे अच्छा तो तब था जब जीशान जी के साथ उनका अनबन चल रहा था। तो पूरा घर जो है वो बेवकूफ़ और स्पाइनलेस नज़र आ रहा है। मतलब एक तरफ कुनिका जी, तान्या जी, नीलम जी भी अब बोलती हुई नज़र आ रही हैं, तो ये तीनों हैं और बाकी जीशान, बसीर, इसके अलावा पूरा का पूरा घर जो है स्पाइनलेस नज़र आ रहा है। किसी की कोई मतलब हर कोई या तो जीशान के पीछे घूमना चाह रहा है या जीशान से दब के रह रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जीशान कहीं गोली वोली ना चला दे इनके ऊपर, तो इस तरह से मतलब डर के रह रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है। या फिर ये सोच रहे हैं कि मेजॉरिटी जिस साइड है उस साइड चुपचाप आगे बढ़ना है सुमड़ी में। तो जीशान जी जो हैं वो लीड करते हुए नज़र आ रही हैं पूरी जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं और घर वालों को, और घर वाले बिल्कुल स्पाइनलेस। ये आवेज, नगमा, जो फिर मोरे, फिर इसके बाद और भी अमाल भी कभी कभार बोलते हैं, बट अमाल भी उसमें से हैं। सारे लोग स्पाइनलेस नज़र आ रहे हैं, इनका खुद का कोई मुद्दा नहीं है, खुद की कोई झगड़े नहीं है, खुद का कोई वजूद नहीं है इस घर में फ़िलहाल। तो तान्या जी और कुनिका जी को जो है वो टारगेट किया जा रहा है। और इसके बाद जो है वो जीशान जी जो है अगला दिन होता है और अगले दिन सुबह सुबह जो है वापस जीशान जी का काम है कि बस एक कांडी लगाते हैं, भड़काते हैं और चले जाते हैं। जीशान जी, क्योंकि नीलम जी जो है वो तान्या और कुनिका के साथ बैठ रही हैं और जीशान जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है कि वो तान्या और कुनिका जी के साथ बैठ रही हैं। तो इस कारण से एक मुद्दा उन्होंने वो लेके आते हैं कि भाई कल जब कुनिका जी खाना नहीं बना रही थी तो आपको रोती हुई क्यों नज़र आ रही थी, फिर बाद में उनके साथ ही बैठती हुई नज़र आई। तो इस पे जो है ये फॉल्स नैरेटिव बना के जो जीशान जी जो है वो टारगेट करते हुए नीलम जी को नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो इन दोनों के साथ बैठ रही हैं और उनको लग रहा है कि ये उनके साथ है, तो इसको भी इस चीज़ का वो होना चाहिए कि एक होता है, एक कुछ लोग होते हैं जो एक के साथ जग रहा है तो उनके सारे ग्रुप के साथ आप बदला निकाल रहे हो। तो नीलम जी को भी आज टारगेट किया गया है। और जो है उसके बाद जो है वो नीलम और जीशान की फ़ाइट जो है वो पता नहीं कब हाईजैक हो जाती है, फरहाना जी कर लेती हैं और उसमें उन्होंने काफ़ी कुछ नीलम जी को सुनाया है। फरहाना मुंहफट हैं, बदतमीज़ तो हैं ही, वो काफ़ी गंदा भी बोलती है, काफ़ी डर्टी माउथ है उनका, तो काफ़ी कुछ उन्होंने नीलम जी को बोला है। नीलम जी को बोला है और नीलम जी की जो फ़ाइट वो नज़र आ रही है। और इस पे पूरा घर बोल रहा था, फरहाना के बारे में बोलता हुआ नज़र है कि इतना फरहाना को ओवर द बोर्ड जाके नहीं बोलना चाहिए था, 2 पैसे की औरत और ये वो जो उन्होंने नीलम जी को बोला है।
तो उसके बाद जो है वो नेक्स्ट फाइट जो होती है, ये इस एपिसोड की तीसरी फाइट थी, बिग फाइट जो मैं बोल रहा हूँ, जो जिसका कोई एक स्पेसिफिक मुद्दा था। थर्ड फाइट जो इस एपिसोड का रहा है वो नेहल और तान्या के बीच में हुआ है, जहाँ नेहल, तान्या जी जो है वो नेहल को कहती हुई नज़र आती हैं कि क्या तुम पोहा बनने के बाद बता दोगी कि क्योंकि मुझे नीलम को जो है वो खाना देना है, उनको दवाई खानी है। उन्होंने 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, बाद में जो है इनकी फ़ाइट बढ़ गई। तान्या जी आराम से ही पूछ रही थी, बट नेहल को तो फुटेज चाहिए, तो उन्होंने फ़ाइट कर लिया इस बात पे। और काफ़ी कुछ जो है वो उन्होंने बोला है नीलम और तान्या के बारे में, नेहल ने, कि माउथ स्टिंग्स और आपके मुंह से बदबू आ रही है, तो ये वो फलाना ढिमकाना, और काफ़ी कुछ पर्सनल जाके भी काफ़ी कुछ बोला है। और नेहल और फरहाना दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। फरहाना जो है वो बहुत ज़्यादा गंदा बोलती हैं, लेकिन नेहल भी जो हैं वो बोलती हैं, थोड़ा फ़िल्टर है उनमें। तो फाइट हुई है अच्छी खासी। उसके बाद जो है वो फाइट हो रही है कुनिका और फरहाना के बीच में, जहाँ पे फरहाना जो है वो फोर्थ फाइट, अब जहाँ पे फरहाना और कुनिका के बीच में फ़ाइट हो रही है। और जो है फरहाना जी जो हैं वो कुनिका जी के बच्चों पे चली गई, जहाँ पे वो बोलती हुई नज़र आई कि आप कैसी माँ हैं, अपने बच्चों को भी कुछ नाम दे, ऐसी नामें देती होंगी। तो कुनिका जी में चिलकुंडी है, पता नहीं क्या क्या उनको नाम दिया है, डर्टी माउथ, गटर माउथ और ये सब। ये कुनिका जी के फाइट जो हो रही थी वो जो नीलम जी और तान्या जी के साथ जो फाइट हुई थी, इसी का एक्सटेंशन था, जो कुनिका जी उनको बोल रही थी कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए और ये वो। तो उस पर फरहाना भड़कती हुई नज़र आई है, और फरहाना जी जो है उनके साथ भी वही गटर माउथ वाली जो है वो करती हुई नज़र आई है, जहाँ फ़ाइट हो रही है। और उनके बच्चों को लेके आई है, कुनिका जी बोल भी रही हैं कि मैं तेरे माँ बाप को लेके आ जाऊँगी तो एक बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, तो इस कारण से मेरे बच्चों को बीच में नहीं लेगा। वो यहाँ नहीं आए हैं एज ए कंटेस्टेंट। तो ये फ़ाइट हुई है, ये फोर्थ फाइट थी आज की। फिफ्थ फाइट जो हो रही है वो हो रही है बसीर और फरहाना के बीच में, जहाँ फरहाना कुछ खा रही थी और उनके प्लेट से जो है कुछ वहाँ नीचे डाइनिंग हॉल में जो लिविंग एरिया वहाँ कुछ गिर जाता है। और बसीर वहाँ साफ़ सफाई कर चुके थे, तो बसीर उनको कहते हैं कि जो गिर गया है वो आप उठा लो, मैं बार बार नहीं साफ़ करूँगा। तो फरहाना जो है वो साफ़ नहीं करती हैं, और इस बात पे बसीर कहते हैं अगर तुम साफ़ नहीं करोगी तो ये सारा कचरा जो भी गिरा है वो मैं तुम्हारे बेड पे ले जाके डाल दूँगा। बसीर ने बेड पे ले जाके डाल दिया। बसीर भी वैसे ही हैं, फरहाना भी वैसे ही हैं। बसीर चाहते तो वो उठाते या नहीं भी उठाते, उनको बेड पे ले जाके डालने की ज़रूरत नहीं थी, पर दोनों को फुटेज चाहिए, तो बसीर ने उनके बेड पे डाल दिया। उसके बाद मचक गया घमासान। उसके बाद फरहाना ने उनका बेड हटा दिया, उसके बाद बसीर ने उनका बेड हटा दिया, उनका पिल्लो फेंक दिए, उनके सारे सामान फेंक दिए एक दूसरे के। इन्होंने फिर जाके जो चप्पल पहन के तकियों पे चढ़ना, बिस्तर पे चढ़ना, इतना सब भी हुआ है। और बाद में बसीर के मेडिसिन्स फेंकती हुई फरहाना नज़र आई पूरी। उसके बाद जो है वो फरहाना के ज्वेलरी पे बसीर कूदते हुए नज़र आए, जो कि ये सब बहुत ही, मैंने कहा ना, एक दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों ही सेम टू सेम एक जैसे हैं, विदाउट एनी फ़िल्टर, दोनों एक जैसे हैं। दोनों ही बेवकूफ़ और छपरी टाइप नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल सलीके के नहीं है दोनों, और काफ़ी बुरे दिख रहे हैं, एज ए नेगेटिव कैरेक्टर्स दिख रहे हैं बिग बॉस के हाउस में। और उसके बाद वही 2 पैसे का 2 पैसे की, उसके बाद जो है वो बसीर उनका बेड फेंकते हुए नज़र आए स्विमिंग पूल में। और काफ़ी कुछ हुआ है, 2 पैसे का 2 पैसे की, वही फरहाना का एक पेटेंट डायलॉग है, वो हर किसी को 2 पैसे की कह रही है, जबकि फरहाना को खुद को कोई नहीं जानता था। यहाँ जितने भी लोग आए हैं सब, हर एक कंटेस्टेंट को मैं खुद या
एक नॉर्मल इंसान जान रहा था। पर फरहाना पता नहीं अपने आप को क्या समझ रही हैं इन लोगों के बीच में आके, खुद को मतलब क्या समझ रही हैं ये इन लोगों के बीच में हैं, इतने सेलिब्रिटीज़ के बीच में हैं, और पता नहीं सबको 2 पैसे की औरत, 2 पैसे, कभी कुनिका जी को, कभी तानिया जी को, कभी नीलम जी को, कभी नेहल को, कभी बसीर को, हर किसी को 2 पैसे की औरत और 2 पैसे का आदमी कहती हुई नज़र आ रही है। यहाँ तक कि ओवर द बोर्ड जाके फरहाना ने बसीर को हिजड़ा तक कह दिया है फाइट के दौरान। वहाँ पे इनको एज ए गाली यूज़ किया है फरहाना ने। और उसके बाद जो है वो असेंबली रूम चालू हो जाता है, असेंबली रूम खुल जाता है, बिग बॉस असेंबली रूम में बुलाते हैं। मुद्दा था कि इम्यूनिटी कुनिका जी के पास रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए। तो जो पूरे डिस्कशन होता है उसमें ये निकल के आता है सबके बीच में कि कोनिका जी से इम्यूनिटी जो है वो छीन लेनी चाहिए जो एज अ कैप्टन उनको मिली थी। उसके बाद बिग बॉस सेकंड ऑप्शन दे रहे हैं कि अगर कोनिका जी को नहीं तो किसको मिलनी चाहिए ये इम्यूनिटी। तो यहाँ घर वाले जो है वो 2 नाम लेते हुए नज़र आते हैं, अभिषेक और अशनूर, क्योंकि ये 2 और जो दावेदार थे उस गेम के। तो बसीर अपने आप को पिच करते हुए नज़र आते हैं, बट किसी ने उनका नाम नहीं लिया, कोई एक भी उनका नाम लेना पसंद नहीं कर रहा था, बसीर और कुनिका का, बसीर का। और जबकि बसीर कह रहे थे कि भाई मुझे चांस नहीं मिला, मैंने खेला भी बहुत अच्छा था, तो मुझे मिलना चाहिए था, मैंने काफ़ी मेहनत की थी, मुझे कंसिडर करो एज एटलीस्ट इन, आप ऑप्शन तो रखो कि अभिषेक और अशनूर के साथ मुझे भी। बट किसी ने उनको एज अ ऑप्शन तक नहीं लिया। यहाँ तक कि जीशान और अमाल ने भी उनका नाम एज अ ऑप्शन नहीं रखा। भले ही वोट नहीं दो बट ऑप्शन नहीं रखो। उस पर बसीर भड़कते हुए भी नज़र आए हैं, जो वॉशरूम एरिया है, जो क्लीनिंग एरिया है वहाँ पे, कि एज एटलीस्ट मेरा नाम तो एज अ ऑप्शन रखते। वोटिंग मुझे मिलती या नहीं मिलती वो अलग बात थी, पर मेरा नाम तो ऑप्शन रखा होता। बट किसी ने नहीं रखा। यही मैं शुरुआत में भी बोल रहा था कि ये जो बसीर, अमाल और इनकी दोस्ती है, ये दोस्ती नहीं है, ये सिर्फ मतलब की है, और ये बहुत ज़्यादा टिकने वाली नहीं है, क्योंकि ये लोग जानते हैं ये एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं और नहीं टिकेंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। ये ख़त्म होता है एपिसोड नंबर 9 का रिव्यू, और होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए बिग बॉस अखाड़ा। बाय बाय, नमस्कार।